हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी संभावना सेठ के बारे में। क्यों बात करूंगी आप सबको तो पता ही है। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ संभावना के बारे में टिप्पणी विशेषण करने से। मैं बहुत ज़्यादा बचती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन ना, मैंने जो इनका लास्ट व्लॉग देखा, जो इस तरीके से इन्होंने पब्लिक पर अपना गुस्सा निकाला, तो मुझसे अब रहा नहीं गया। और सच पूछिए ना, तो मुझे ये वीडियो देखकर संभावना पे गुस्सा नहीं आया, बल्कि इनके सब्सक्राइबर पर तरस भी आया और गुस्सा तो बहुत ही आया कि क्या इन सब्सक्राइबर्स की औकात है, क्या इन सब्सक्राइबर्स के लिए सोच ये सभी व्लॉगर्स रखते हैं कि एक व्लॉग में हम इन्हें गाली देंगे और दूसरे ही व्लॉग में पुचकारते हुए, ठंडी आहें भरते हुए इनको हंसकर चंद मीठी बातें कर देंगे और सब कुछ भूल के अरे दीदी हमारी कितनी प्यारी, दीदी हमारी सपनों की रानी, जीजा हमारा सबसे न्यारा, हर जन्म में बने पति ये मेरा, ये ख्वाहिश ये सभी सब्सक्राइबर रखते हैं। लेकिन सच कहूं तो जो समझदार सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्हें अब इस वीडियो को देख लेना चाहिए और मेरी बातों को गौर से सुन लेना चाहिए। एक्चुअली मैं ये उन सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो, ये पॉडकास्ट बना रही हूँ जो लिटरली अब उनको रियलिटी चेक मिल चुका है। अब वो सच्चाई से बहुत ही करीब से रूबरू कर चुके हैं। उन सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है जो मार खा के भी भूल जाते हैं, जब चाहा ठुकरा दिया, जब चाहा अपना लिया। ऐसी थिंकिंग वाले ये सब्सक्राइबर्स रखते हैं कि अगले ही व्लॉग में हमारी दीदी आकर बोलेगी आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा ये संसार है, आप लोग बहुत अच्छे हो दोस्तों, बस हमारा साथ और अपना साथ बनाए रखिएगा। मेरे पति की जो जो वेब सीरीज आती रहेंगी उनको देखते रहिएगा, उनके लिए वोट करवाते रहिएगा, उनको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते रहिएगा, क्योंकि जितना वो सक्सेसफुल होंगे उन्हीं को देखकर मैं मोटिवेट होंगी और अपने पति को देखकर ही मेरे अंदर भी ये ऊर्जा जागेगी कि मुझे काम करना है। और वैसे भी आधी रोटी डेढ़ रोटी का इंतज़ाम तो वो करता है और डेढ़ रोटी का इंतज़ाम मैं करती हूँ। और अब जो है रोटी पानी का खर्चा ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसीलिए हमने अपने आने वाले बच्चे को भी काम पर लगा दिया है, जो शायद पता नहीं इस दुनिया में आया है या आ चुका है। क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि बच्चा कहने को ये कहती हैं कि बस कभी भी, मतलब काफ़ी महीने निकल चुके हैं और अब बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार है जब हमारा बच्चा हमारी गोद में होगा। ऐसी सिचुएशन में कोई भी दंपत्ति होगी या कोई भी वो औरत होगी, नो मैटर संभावना सैरोगेसी से बच्चा करवा रही हैं या खुद भी वो प्रेग्नेंट थी, मैंने ये बात देखी। जब जिस इंसान की जिंदगी में खुशियां आने वाली होती हैं वो बड़ा हम्बल बन जाता है। उसको लगता है यार कुछ भी कह लो मैं सुन लूंगा, बस जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। मैंने देखा है कि ऐसे वक्त में प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं वो इतनी डाउन टू अर्थ हो जाती हैं। मैंने तो खुद, मतलब मैं एक रिलेटिव को जानती हूँ अपने, जिनको शादी के साल, मतलब काफी सालों के बाद बच्चा हुआ और वो उनको बड़ा ही, मतलब इस बात का दुख रहता था। और मेरी अपनी खुद की दादी ने उनकी झोली में ना बाल गोपाल डाले थे कि बेटा तू फिक्र मत कर, तुझे बच्चा होगा। और वो हुआ भी। कुछ सालों के बाद उनकी गोद हरी हुई और उनको पहले जो है एक बच्चा हुआ और बहुत ही जल्दी 1-1.5 साल के अंदर वो दोबारा माँ बन गई। और आज की तारीख में उनके 2 बच्चे हैं और अच्छी खासी एज हो चुकी है उनकी। तो और मैंने उनकी जर्नी देखी है एज अ प्रेग्नेंट लेडी, कि जब वो प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट थी ना, वो इतनी डाउन टू अर्थ
हो चुकी थी कि उनको आप किसी के भी पैर छुआने को बोलोगे ना, वो छू देती थी। चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या कोई फिजिकल चैलेंज्ड बच्चा हो, उसके पास जाके बैठ जाएंगी। मतलब इतनी ग्राउंडेड, इतनी डाउन टू अर्थ वो रही। और आप देखिए मतलब क्या मतलब था कि झुक झुक कर वो हर मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ भी उनको मतलब मिलता था ना, वो अपना सिर झुका देती थी। इतनी उन्होंने, कहते ना, निमानी बनकर जो है उस, जो भगवान ने उनकी झोली में जो फूल रखा था उसका उन्होंने स्वागत किया था। और एक मैं इस औरत को देखती हूँ, एक बात मुझे कहनी है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। अभी कुछ वक्त पहले, ये कुछ टाइम पहले भी ये खुद से प्रेग्नेंट थी, इन्होंने बच्चा खोया। जब ये प्रेग्नेंट थी तो उस प्रेगनेंसी में भी, उस प्रेगनेंसी की हालत में भी ये पब्लिक को गलिया रही थी कि बच्चा तो हमने पालना है ना, आपको क्या करना है। और आप देखिए कि कुछ वक्त बाद ये रोते हुए जो है वीडियो इन्होंने बनाया। आप सोचिए कि वो मंजर उस औरत के लिए कितना बड़ा रहा होगा कि मैं एक टाइम पर लोगों की आवाजों को बंद कर रही थी, क्योंकि लोगों को तो डाउट हो गया था कि ये प्रेग्नेंट है। तो लोगों की कहीं नजर ना मेरी कोख को खा जाए, तो ये पब्लिक को खाने के लिए वीडियो बनाकर आ गई थी। और अब मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन किसी का तो दिल तो दुखा ही होगा ना, किसी को तो तकलीफ हुई होगी ना कि यार हमारे खुद की झोली खाली है, लेकिन हम किसी और के लिए दुआ करते हैं कि चलो हमारी झोली खाली रह गई लेकिन किसी और की झोली भर जाए। ऐसी भी औरतें होती हैं जो खुद भले ही माँ नहीं बन पाती है, लेकिन वो दिल से जो है दूसरी औरत के लिए दुआ करती हैं। तो ऐसे में इनको शर्म नहीं आती कि मैं वही मंजर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। आप सोचिए इनकी हालत क्या हो गई थी जब ये रोती हुई पब्लिक के पास आई थी, जब इन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज से ये बताया था कि ये अपना बच्चा खो चुकी हैं। वो वीडियो आज भी इनके यूट्यूब चैनल पर तो होगा। आप सोचिए कि कितना ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग वो मोमेंट इन्होंने झेला। और अब इतने वक्त बाद खुदा इन पर मेहरबान होकर इनको वही इनसे बिछड़ी हुई इनकी औलाद इनको किसी और की कोख में आकर दोबारा मिल रही है। आप एक बात बताइए, आपने, आपका एक डॉगी की डेथ हो गई, तब आपने बिल्कुल वैसा ही डॉगी को आप लेकर आई और बोली कि इसका रीबर्थ हुआ है, सॉर्ट ऑफ इन्होंने उसका नाम भी वही रखा। आई थिंक वो कोको की बात है शायद, कि इनका जो कोको डॉग था जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसी का नाम इन्होंने अपने नए उस डॉगी को दिया और वो करीब करीब वैसा ही दिखता है। तो आप सोचिए कि इनका बच्चा, खोया हुआ बच्चा, वो वापस से आ रहा है किसी और की कोख में, तो इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। और लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या इनको गाली दे रहे हैं, लोग क्या इनको कुछ ऐसा गलत बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। अरे लोग तो अपने घरों में हुए बच्चों के लिए भी इतने खुश नहीं होते जितनी मैंने इन लोगों को खुश होते हुए इनके सब्सक्राइबर को देखा है कि भाई वो ऐसे तैयारियों में लगे हुए हैं जैसे कि उनके घर में बच्चा आने वाला है। अरे यार, उनमें से न जाने ऐसी कितनी औरतें होंगी जो खुद मां नहीं बन सकती होंगी, लेकिन वो हाथ दिन रात जोड़ रही होंगी। इससे अच्छी तो मैं कहूंगी दीपिका कक्कड़ थी। जब दीपिका कक्कड़ ने आकर सबको थैंक यू किया था, वो लिटरली रो रही थी, इमोशनल हो रही थी। मैं समझती हूँ इस बात को कि उसको दोबारा से वो जीवन दान मिला था, और उस जीवन दान को उसने जो है, मतलब ठीक है उसने ध्यान नहीं रखा, उसकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही मतलब मिस्टीरियस उसकी जो मेडिकेशन है या जो भी उसकी क्रिटिकल कंडीशन रही नहीं रही वो एक अलग बात है। लेकिन वाकई दीपिका कक्कड़ ने आकर थैंक यू सबको बोला था, और सच बताएं तो सब ने दीपिका के लिए प्रार्थना की थी कि उस बच्चे के लिए इस माँ को ठीक होना चाहिए, उस माँ के लिए, उस बुजुर्ग माँ के लिए जिसको दीपिका की जरूरत है। तो सोचिए लोगों ने कितनी दुआएं की थी। दुआ जो हम किसी के लिए करते हैं ना, मतलब जो दुआ होती है ना, वो कभी रंग रूप जात पात जेंडर नहीं देखती है।
लगने पे आती है ना तो ऐसी लगती है ना कि आप भव सागर पार कर जाते हो, और नहीं लगती तो कुछ भी कर लो, इंसान की लग जाती है लेकिन वो दुआ नहीं लगती। और यहाँ पर मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ। मुझे ना उन औरतों के लिए बड़ा अफ़सोस होता है जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूँढती हैं। बहुत सारी औरतें, मर्द ऐसे आपको मिलेंगे ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं जो खुद बहुत ही शारीरिक कष्ट से भुगत रहे होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, लेकिन उनके आस-पास उनके अपनों को जब कोई खुशी मिल रही होती है ना, वो उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूँढ कर संतोष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ज़िंदगी में, और उनको कितना बुरा लगता होगा। कभी सोच के देखा है संभावना सेठ तुमने? देखो, मैं ना तुमसे हेट करती हूँ, ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम जो मर्ज़ी अपने व्लॉग्स में कूड़ा-करकट दिखाओ, लेकिन किसी का दिल तो मत दुखाओ, किसी को तकलीफ़ तो मत दो। वो लोग जो तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी को देखकर खुश होते हैं, इनका हर बार का यही रोना रहता है कि मुझे जो है ऐसे लोग बोलते हैं। कुछ औरतें अपने पतियों से पिट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखती हैं। भाई मुझे बड़ा बुरा लगता है ये सारे स्टेटमेंट सुन के। क्या ये एक सेलिब्रिटी के मुँह से ये मैं बातें सुन रही हूँ? अरे कितने बड़े-बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला जाता। सच्चा, झूठा, कुछ भी आप कह लो, लेकिन वो आकर कभी भी पब्लिक को नहीं गलियाते। और 2020 के बाद तो सबको पब्लिक की पावर का अंदाज़ा हो गया है, और वो दौर तो संभावना सेठ ने भी देखा था। क्या उनको ये नहीं पता कि उनका हस्बैंड इस प्रोफ़ेशन में काम कर रहा है? कल को पब्लिक उनसे रूठ गई तो काहे की वेब सीरीज़, काहे की 1.5 रोटी, 2.5 रोटी, भई सारी रोटियाँ जो है ना वो कहाँ की कहाँ गुम हो जाएँगी, पता ही नहीं चलेगा। और वो रोटियाँ कैसे आएँगी? पैसों से। जब तुम्हारे बैंक बैलेंस में पैसा ही नहीं रहेगा तो काहे की रोटी, हैं? क्या ये इतने जिम, ये लटके-झटके, डांस, ये दोस्ती यारी, ये जो दोस्ती यारियाँ भी होती हैं ना, ये सिर्फ़ पैसे की वजह से होती हैं। आपके पास पैसा रहता है, जो आपसे बड़े-बड़े पैसे में जो हैसियत में आप लोगों से ज़्यादा हैं, वो कितना को आपको मुँह लगाते हैं। और जब वो अगर मुँह लगा लेते हैं, तो आप लोग ऐसे कँप-कँपाते हुए, थरथराते हुए उनके सामने बर्ताव करते हैं। आपके कोई पति के कोई बड़े को-स्टार अगर आपके घर में आते हैं, तो देखिए इनका हाव-भाव कैसा होता है। ये उनकी बेइज़्ज़ती कर सकती हैं? उनको कुछ बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती। लेकिन कोई इनकी दोस्त हो, कोई इनकी जानकारक हो, जो हैसियत में, पैसे में इनसे पीछे हो, नीचे हो, तो कैसे ये उनको डराते हैं, कैसे उनकी बेइज्जती करते हैं, कैसे उनको जो है उनका मक्खू ठपने पे ये आ जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है। ठीक है, प्राइवेसी मैटर करती है कि आप हर किसी के साथ इतना क्लोज़ नहीं आते, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हर किसी की बेइज़्ज़ती करें। और आपको पब्लिक से अगर लड़ने का वाक़ई शौक है ना, तो ज़रा वैलिड पॉइंट पर लड़िए। पब्लिक को आकर बोलिए कि भई आप लोग क्या कह रहे थे कि मैंने गुड़िया का चैनल बंद करवाया। मैंने गुड़िया का चैनल कोई बंद नहीं करवाया है। वो ये था, वो था, दीजिए ना एक्सप्लेनेशन। बोलिए ना कि आप लोगों ने क्या लगा रखा है कि मैं नॉन-वेज खाती हूँ। मैं नहीं खाती नॉन-वेज, वो तो कोई और खाता है, वो तो गेस्ट के लिए आता है। आप ये सोचिए कि मतलब कि उस बातों पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। क्या क्या पहली बार पब्लिक आपको कॉल आउट कर रही है? ये कॉल आउट भी कैसे मुद्दों को करती हैं जो बिल्कुल अनरीज़नेबल, एक्सेप्टेबल टॉपिक्स को ये उठाती हैं, जो जेन्युइन टॉपिक्स हैं। क्यों इन्होंने अपने सास-ससुर के कमेंट सेक्शन को ऑफ किया? इन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ, इन्होंने एक हिंट ज़रूर दे दिया कि भाई मुझे ये कमेंट्स आते रहेंगे ना, तो जैसे ही बेबी आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दूँगी। मुझे मेरा मेंटल पीस, ये मेंटल पीस का हवाला देकर ही इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने जवाब दे दिया कि क्यों इन्होंने अपने सास-ससुर का जो है वो कमेंट सेक्शन ऑफ कराया है। अब कभी इनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े तो ये कह सकती है कि भई उनका मेंटल पीस खराब हो रहा था अपने बेटे-बहू के बारे में गलत-गलत पढ़ के, इसीलिए उन्होंने बंद करवाया। मुझे ये भी पता है। अब उन्होंने एग्ज़ैक्टली किस रीज़न से कराया ये उनको पता ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि
कि मतलब अपना करवा के देखिए ना आप। और ये कह रही थी कि मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी। मैं आपको कह सकती हूँ, और जितना मैं संभावना को जानती हूँ ना, शायद एक वीडियो पर ये कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे, लेकिन अपने हर वीडियो पर ये कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं करेंगी। क्योंकि पैसा कैसे आएगा, एंगेजमेंट कैसी आएगी, कैसे इनको जो है पता चलेगा। ये कहना आसान होता है मोहतरमा, आप जब आप लोगों को व्लॉगर्स को जब बैठ करके मुफ्त की हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स कहकर खाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर आपको कोई और भी काम आपसे नहीं होता। आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी इसीलिए काम आपसे ज्यादा करने लगे हैं, वो राइटिंग का, क्योंकि वो आपके साथ बैठ करके जो है व्लॉग्स बनाना नहीं चाहते। उनको भी आपसे एक ब्रेक चाहिए। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया कपल्स होते हैं जो 24 घंटे साथ में रहते हैं, क्योंकि उनको जो है मिलके कंटेंट बनाना है, और इतने झगड़े होते हैं, इतना सब कुछ होता है, और नतीजा क्या निकलता है? डिवोर्स। अब ये पति पत्नी दोनों डिवोर्स तो ले नहीं सकते, क्योंकि इनको मिलकर जो है अपनी गाड़ी चलानी है। तो इसीलिए इन्होंने एक ये भी एक रीजन निकाला है कि भाई मुझे भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, मैं काम करूंगा, मुझे काम करना है, ये मेरी पहचान है। क्योंकि अब डांसिंग का तो देखिए अब कोई रियलिटी शोज आते नहीं है, और इनके हस्बैंड को भी अब डांस में उन्होंने भी ट्राई वगैरह किया, लेकिन डांस में इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि फिल्में ही नहीं मिली। बनने तो ये भी हीरो ही आए थे, लेकिन नहीं बने। तो इन्होंने राइटिंग को ही चुना, क्योंकि राइटिंग में स्कोप था, और राइटिंग इनकी ज्यादा सही थी, तो इसलिए इनको राइटिंग में स्कोप मिल गया, और थोड़ा एक्टिंग में भी मिल गया। लेकिन अब एज अ हीरो तो अविनाश भी नहीं आ सकते, और भोजपुरी में भी इन्होंने ट्राई किया, तो कितना ट्राई किया, कितना सक्सेसफुल रहे वो आपको भी पता है। तो इस वजह से भी अब उन्होंने जो है राइटिंग पर ज्यादा उनका फोकस रहता है, और अब उन्होंने ना बहुत सारी प्रायोरिटीज अपनी चेंज कर ली हैं। पहले वो राइवल शूटिंग के लिए जाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी जो है एक तरीके से अपने आप को जो है, मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि वो भी संभावना से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये गुड़ गोबर करती रहेगी, और इस गुड़ गोबर को मैं नहीं साफ कर पाऊंगा, और इससे मेरी जो करियर का जो बचा कुचा जो अंश है वो भी खत्म हो जाएगा। एज एन एक्टर मुझे वैसे ही कोई पहचान नहीं मिल रही है, तो एज अ राइटर मुझे काम करना है, क्योंकि पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को थोड़ा उस लेवल का स्ट्रेस कम होता है जो पर्दे के बिल्कुल सामने रहता है। तो ये डिफरेंस इनके हस्बैंड को अच्छे से पता है, और इनको एक पर्सनल स्पेस चाहिए। इसी वजह से ये संभावना के साथ इतना वक्त बिता नहीं पाते। वो जो इनका मी टाइम है, वो मी टाइम थोड़ा सा देकर ये निकल लेते हैं, क्योंकि पता है, क्योंकि सारा दिन एक टिक टिक चिक चिक झिक झिक नहीं सही जाती। और इन दोनों का रिलेशनशिप अब कैसा है वो पब्लिक के सामने धीरे धीरे आने लगा है, अब वो रियलिटी दिखने लगी है। पहले था प्यार है, प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन प्यार नहीं होता, ये एक डील होती है। करियर जमाना है, जल्द से जल्द कुछ करना है, लोगों के सामने आना है, तो शॉर्टकट ही बेहतर होता है। शादियां सब करते हैं, शादियां लोग चला ही लेते हैं, तो इतना मतलब आज की तारीख में अब बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो सच्ची मोहब्बतें करके शादी करने में बिलीव रखते हैं कि भाई हमें एक लाइफ टाइम ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ बैठकर हम अपना दुख सुख दर्द गम सब बांट सके। अब लोग ज्यादा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। अब उनको लगता है कि एक सोशल सैंक्शन मिल जाएगा और ठीक है चल जाएंगी शादियां, हमारे माँ बाप की चल गई हम भी चला लेंगे, और घर में अलग रहेंगे बाहर अलग रहेंगे। तो वही वाली बात है ना, लोगों की सोच में भी चेंज आ गया है। और जो लोग सच्ची मोहब्बत सच्चे रिश्तों के पीछे जाते हैं वो कुंवारे रह जाते हैं, या उनकी एज निकल जाती है और उनको कोई लड़का और लड़की नहीं मिलती, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है ये शख्स कहीं किसी कारण के वजह से तो हमारे साथ नहीं है, और अगर किसी कारण के वजह से है तो हमें ये शख्स नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो है अविनाश ने एक अच्छा गेम खेला, और
हो सकता है, चलो मान लो उनको संभावना से सच्ची मोहब्बत हो भी गई, लेकिन अब जहां तक मुझे समझ में आ गया कि उनको भी इस सच्ची मोहब्बत का रियलिटी चेक मिल चुका है। वो बात अलग है कि उन्होंने अपनी जबान बंद कर ली है, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, और अगर बोलेंगे तो जब ये मोहतरमा बोलेंगी तो फिर उनका कुछ भी बोला हुआ वो ज्यादा ट्रस्ट लोगों को नहीं आएगा। तो ये भी एक बात है जिसका मैं कई बार बात कर चुकी हूँ कि एक सक्सेसफुल पार्टनर के साथ शादी करके जितने नुकसान फायदे सबको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कितने नुकसान और कितने फायदे। लोगों को फायदे नजर आते हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा नुकसान नजर आता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी खो जाती है। आप उस शख्स के साथ बंद कमरे में आप चाह कर भी उसको कॉल आउट नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वही बात है कि वो आपको धमकाता है, बताता है कि भाई अगर मैंने अपना मुंह खोला तो सारी मीडिया मेरे साथ होगी। तो वो प्रेशर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जहां तक मुझे अविनाश और संभावना की शादी का भी यही लगता है कि अब इनकी शादी में भी काफी उतार चढ़ाव तो है, और इन उतार चढ़ावों के बारे में इनकी फैमिली को भी पता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला कि भाई हम डिवोर्स ले रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो सो कॉल्ड प्रैंक किया, तो जो बहन को जब ये बात पता चली तो वो शॉक नहीं हुई। वरना अगर इनके बीच में सब कुछ अच्छा है, जो भी हमें इनकी केमिस्ट्री दिखती है, क्या वो लोग भी तो व्लॉग्स देखते हैं, अगर मेरे जैसी कोई बहन होगी तो उसका तो मुंह फट जाएगा, वो कहेगी ये क्या कह रहे हो, अरे तुम लोग तो साथ में इतना अच्छे से रहते हो, ये कब हुआ, ये क्या हुआ। तो एक एक शॉकिंग आता है कि भाई हमने तो तुम्हें पर्दे के पीछे भी देखा है, पर्दे के सामने भी देखा है, जो तुम कैमरा पे हो वही तुम कैमरा के पीछे हो, तो ये क्या कर रहे हो, नहीं नहीं तुम तो प्रैंक कर रहे हो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसूंगी। मेरे जैसी बहन होगी तो ये बोलेगी, कोई भी उठ करके एकदम से ये नहीं बोलेगी कि आप लोगों ने काउंसलिंग ली या नहीं ली। उसको तो पहले शॉक ही लगेगा ना कि ये क्या कह रहे हो। लेकिन या तो उनको पता था ऑलरेडी कि ये प्रैंक चल रहा है, या फिर हो सकता है उन्होंने ये सारे लड़ाई झगड़े अपनी आंखों से देखे हों या अपनी माँ से सुने होंगे, क्योंकि जब अंकल आंटियां रहने आते हैं तो ये बेटे बहू कैसे रहते होंगे, क्या होगा, वो सारी बातें तो समझ में आती होंगी ना। इस वजह से भी उनको भी लगता है कि भाई हमारा बेटा बहुत सह रहा है, बहुत कर रहा है। तभी तो आंटी को अविनाश की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि वो भी देखती है कि भाई मेरा बेटा किस तरीके से समझौता कर रहा है। तो ये होता है माँओं को, इसीलिए माँओं को चिंता रहती है। तो ठीक है, अब वो तो इनके और संभावना के रिश्ते इनके सास ससुर के साथ में कैसे हैं वो भी अब लोगों को समझ में आ रहा है, और काफी कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। अब मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो हमें समझ में आ रहा है, क्या वो वाकई जानबूझकर कहीं हमें समझाने के लिए तो नहीं, कि वाकई मतलब इनका रिलेशन अच्छा हो और रेज बेटिंग के लिए ये करते हो, या फिर ये खुद ही हिंट्स देते हैं कि जब कभी कभी हम लोग ये डिसीजन लें तो पब्लिक को हम आकर ये बता सके, मैं पब्लिक को बता सकूं कि देखो मैंने तो आपको हिंट्स दिए थे। क्योंकि कुछ व्लॉगर्स होती हैं जो जब अपने व्लॉगर पति से अलग होती है तो वो खुद अपना चैनल पर बोलती हैं कि आप लोगों ने देखा होगा मैं अनकंफर्टेबल रहती थी, मैं ऐसी रहती थी। तो हो सकता है ये एक हिंट भी एज अ प्रोटेक्शन ये यूज करते हो बहुत सारे व्लॉगर्स, कि हम हिंट भी दें कि हमारा रिश्ता कितना खराब है, कितना टॉक्सिक है, कि जब कभी हमें अपनी बात पब्लिक के सामने रखनी हो तो फिर पब्लिक को हम जा जाकर हिंट देंगे कि उस व्लॉग में आपने देखा होगा, और पब्लिक जा जाकर जो है वो व्लॉग ढूंढेगी, तो हमारा जो चैनल है वो डेड नहीं होगा। मतलब इन लोगों की स्कीमें, मुझे लगता है ये लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, और इनकी दूरदर्शी जो चक्रव्यूह में हम आम जनता फंस जाती है। वो आम जनता जो इनकी दुनिया को सच्ची दुनिया मानकर इन्हीं के सुख में सुखी और इनके दुख में दुखी होती है। भाई बच्चे को मतलब जानवर से कुछ टाइम के लिए दूर करने में इनको क्या मिर्ची लग गई। भाई हम लोगों को पता है हमारे यहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है ना तो उसको ऐसे घर में भी नहीं भेजना हम जरूरी समझते जिस घर में पेट्स होते हैं, कि भाई उनके बाल गिरते हैं, जो पेट्स होते हैं वो जगह जगह बैठते हैं, सोफे पे, जमीन पर, इन्फेक्शन हो सकती है, तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को भी अवॉइड करते हैं भेजना।
तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो ऐसी भी बातें होती हैं। मैंने तो खुद ये अपने कानों से सुना है कि भाई उसको यहाँ मत भेजो, वो यहाँ पर पेट रहता है तो उसके बाल गिरते हैं, तो कल को कोई बाल मुंह में चला गया, कुछ भी हो गया। बहुत लोग प्रिकॉशन रखते हैं कि भाई जगह जगह उसकी वो थूके गिरती हैं, उसकी पता नहीं सोफे पे बैठते हैं तो इन्फेक्शन हो सकती है। सोचने वाले लोग पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से सोच लेते हैं, लेकिन इनको इतनी भी समझ नहीं है, या तो इनको आदत ही नहीं है किसी की सुनने की। डॉक्टर से तो आप कंसल्ट करो। कोरोना में क्या आपने सीखा? हाइजीननेस, स्वच्छता, किस तरीके से हम लोग साफ सफाई करते थे। जब कोविड चल रहा था, जब लॉकडाउन था, तो कितना लोग सैनिटाइज करते थे। ये सब भूल गई हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड में हूं कि पब्लिक की जेन्युइन बातों को भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, और इतने गंदे से इग्नोर कर रहे हैं कि पब्लिक पर भड़क रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में घुसेंगे, मैं इनसे मिलूंगी। भाई तुम्हें कोई अपने घर में नहीं घुसा सकता, तुम अपने घर में ही अच्छी हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, वही बहुत है। हमें नहीं चाहिए। हमारे घर की जो औरतें, लेडीज होती है ना, वो बहुत समझदार हैं। तुम अगर उनसे मिलोगे भी ना तो तुम उनसे मुकाबला नहीं कर पाओगी। और अगर हमारे घर में आना है ना, तो बहुत सारी तैयारियों के साथ आना होगा, क्योंकि जो हमारे घर की औरतें वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तुम उनसे जबानी दंगल कर ही नहीं पाओगी, तुम भगलोगी। तुम कहोगी अच्छा अच्छा ठीक है। ये भी मैं तुम्हें बता दूं। और तुमने जो कहा कि भाई खाली झूला नहीं हिलाते, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ पर भी, मेरे घर में भी जब मेरे घर में 2 बच्चे हैं, तो मुझे ये सारी बातें पता है और बहुत सालों से पता है। और हमारी मम्मियाँ दादियाँ भी ये कहती थी कि झूला खाली नहीं हिलाना चाहिए, वो अपशगुन होता है। आप समझ रहे हो? या तो फिर इनका बच्चा हो चुका है, लेकिन ये अभी बता नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको बच्चे से रिलेटेड कंटेंट इनको छापना है, पैसे कमाने हैं। क्योंकि अभी से सब कुछ बता देंगे तो पब्लिक जो है कंफ्यूज हो जाएगी, पता नहीं व्यूज आएंगे नहीं आएंगे। तो हो सकता है बच्चा हो गया है, जो लोगों को शक है, डाउट है, मुझे भी डाउट है कि बच्चा हो चुका है। वरना वो औरत जिसका बच्चा होने वाला हो, वो ऐसे उठ उठ के सबसे लड़ती नहीं है। मैंने तो ऐसी भी औरतें देखी हैं, संभावना, ऐसी भी औरतें देखी हैं मैंने, जो प्रेग्नेंट होती है ना, वो घर से बाहर नहीं निकलती, जमीन पे सोती हैं, सारा दिन पाठ पूजा करती हैं कि हमारा बच्चा ठीक ठाक हो जाए। और कभी निकलती भी है ना, तो अपने आप को छुपा कर निकलती हैं। कितनी भी औरतें, मजदूर औरतें मैंने देखी हैं जो गर्भवती होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कोख को ढक कर रखती हैं। ये बात होती है एक प्रेग्नेंट औरत को ना, मतलब जब वो माँ बनती है, चलो आपकी अलग सिचुएशन है, लेकिन आप भी तो, आपने ये लिख तो दिया वी आर प्रेग्नेंट, लेकिन आप चलो फिजिकली आप प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन मन से तो आप प्रेग्नेंट है, दिमाग से तो आप प्रेग्नेंट है। आपके पति ने बड़ी बड़ी बातें करी थी जब वो एक वीडियो लेके आए थे, जब आप एक दुखद समाचार लेकर आए थे, तब आपके पति ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैंने अपनी वाइफ को देखा, मैंने मेंटली मेरे में भी चेंज देखा। अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे, कहाँ गया वो चेंज? इतना बड़ा आप लोगों ने हादसा झेल कर दोबारा आपको खुशियां मिल रही हैं, तो आप में जरा सा भी वो नहीं है, सेंसिटिवनेस नहीं है। अरे भाई क्या कह दिया पब्लिक ने? भाई तुम्हारे घर कोई बड़ा बूढ़ा है, पूछो अपनी सास से, तुम्हारी सास भी यही बोलेगी खाली झूला नहीं झुलाते। तुमने क्या अपनी सास से कुछ डिस्कस नहीं किया? भाई सब बड़ी बूढ़ी औरतें यही बोलती है, हमारे घर में भी यही है। और तुमने कुत्ते को बिठा करके झूले पे बिठा दिया, उसकी थूके गिरती हैं, तुम्हें सैनिटाइज करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। मतलब कोई वो नहीं है। एक टाइमिंग रखो, बैलेंस रखो। मैं ये नहीं कहती कि भाई बच्चा आएगा तो तुम जो है पेट्स को ही उठाकर बाहर फेंक दो, नहीं, लेकिन उनको दूर करना कि हमें बच्चे के पास नहीं आना है। ये पेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तुम मतलब अपने कल को, एक बात बताओ, खुदा ना खास्ता बच्चे को देखकर पेट्स बेकाबू हो गए, कुछ कोई बात हो गई, फिर क्या होगा?
फिर तुम लोग बोलोगी दोस्तों ये देखो ये बात हो गई है, प्लीज दुआएं करें। तो किसी ने ये बोल दिया कि जब हम तुमसे कहते थे कि बच्चे को दूर रखो तब तो तुम हमें गालियां देती थी, अब भुगतो। कभी कभी सोचो, मारती हो फिर बुलाती हो, तुम हमारी माँ नहीं हो। ये काम, ये हक सिर्फ हमारी माँ का होता था, जो हमें मार भी लेती थी, पुचकार भी ले लेती थी, हम उसकी मार खा भी लेते थे और उसकी पुच जब वो पुचकारती थी तो हम उसके पास भी आ जाते थे। ये हक हमारी माँ का है और वो हक उसी का रहेगा। तुम हमारी माँ नहीं हो कि तुम हमें गाली दोगी फिर उसके बाद हमें बुला लोगी दोस्तों आप हैं तो हम हैं। नहीं भाई, तुम हो और तुम ही हो, तुम ही सर्वा हो, तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही परमानंद स्वामी हो। हम कुछ नहीं है, हम एक नंबर के चू चाचे हैं जो तुम्हारा वीडियो देखते हैं। और रिएक्शन चैनल वालों पे कि भाई व्यूज के लिए, तो मैडम आप व्यूज के लिए ये सब नहीं करती हैं। आपने व्यूज के लिए क्या क्या किया हुआ है? सारे व्लॉगर्स व्यूज के लिए क्या क्या कर जाते हैं। दूसरे की बच्ची को अनकंफर्टेबल पोजीशन पे दिखाना, किस करके बीच में इमोजी डाल लेना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना। और आप भी तो ऊट जलूट, मैंने सुना है, कपड़े पहन कर आ जाती हो, किसी और को अनकंफर्टेबल पोजीशन में दिखा देती हो। किसके लिए? व्यूज, व्यूज के लिए ना। और व्यूज के लिए ही रेज बेटिंग करती हो, ऐसे काम करती हो जिससे पब्लिक ट्रिगर करते हैं, जो पब्लिक है वो ट्रिगर हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे इनको बड़ा मजा आता है कि हमने देखो पब्लिक के ब्रेन में टिकल कर दी। ये ट्रिगर जो होती है ना, उसके पीछे टिकलिंग तुम लोग करते हो, गुदगुदी करते हो कि हम गुदगुदी करेंगे, लोग इरिटेट होंगे, लिखेंगे, एंगेजमेंट आएगी, लोग व्यूज देखेंगे, रिएक्शन चैनल वाले जो हैं डिस्कस करेंगे, तो जो लोग नहीं भी देखते वो भी जाके देखेंगे। अरे तुम्हें तो हम रिएक्शन चैनल वालों के ना चरण धो धो के पीने चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। और अगर हम लोग भी बात करनी बंद कर दे ना और पब्लिक तुम्हें देखना बंद कर दे, फिर समझ में आएगा। फिर पकड़ पकड़ के तुम रास्ते पे आके खड़ी हो जाओगी अपना बच्चा लेके, देखो देखो मेरा बच्चा ले लो, देखो इसके साथ फोटो खिंचवा लो। जैसे और व्लॉगर एक करती है, किसी को भी अपना बच्चा थमा देती है ताकि मेरा बच्चा जो है फेमस हो जाए, उसके साथ फोटो खींच जाए। मतलब क्या, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आती। ऐसे मूर्ख होते हैं ये व्लॉगर्स, और उससे भी बड़े मूर्ख होते हैं इनके सब्सक्राइबर कि हमको तो यूट्यूब पर बच्चे के मुंह पे स्टिकर लगा कर दिखा रही है, लेकिन अपना बच्चा बाजार लेकर हर जगह घूम रही है, तो क्या उनसे नजर नहीं लगेगी? यूट्यूब देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनकी नजरें लगनी है, बाहर की नजरें नहीं लगनी। क्या लॉजिक देते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को इसीलिए अच्छे कपड़े नहीं पहनाते कि जिन औरतों के बच्चे नहीं है उनको देखकर बुरा ना लगे। मतलब तुमने, मतलब कितना उन औरतों को तुमने एक तरीके से गाली देती हो। मतलब आप सोचो कि वो औरतें जब ये सुनती होंगी उनको कितना ट्रिगर होता होगा कि जिनके बच्चे नहीं है उनको बुरा लगता होगा। सच्ची में। अरे मैं तो कहती हूँ कि उन्हीं औरतों की तुम्हें दुआ लगी है इसीलिए तुम माँ बनी हो, चाहे ये संभावना हो, चाहे वो एक दूसरी व्लॉगर है सो कॉल्ड, उसके बारे में मैं क्या बोलूं, जाने दो, क्योंकि मैं अभी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब लिटरली, मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने ना ये सिचुएशन अपने एक करीबी की देखी है। मतलब एक है जिनको मैं जानती हूँ, उनके बच्चे को प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं सकता था। तो क्या होता था ना, उन्हीं के बच्चे की एज की एक और बच्चा था जो चल सकता था, 1 साल भर का, कुछ ही सालों का आप कह सकते हो डिफरेंस था। तो वो ना अपने बच्चे को बार बार गोदी में उठा ले। तो किसी ने उस लेडी को पॉइंट आउट किया जिसके बच्चे को प्रॉब्लम थी कि देख, जब ये बच्चा तुम्हारे पास आता है ना चल के, तो ये फटाफट गोद में उठा लेती ताकि जो है तेरी नजर ना लग जाए, क्योंकि तेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली exactly, जब मुझे पता चला कि ये बातें बोली गई हैं, लिटरली उस औरत को जिसका बच्चा को प्रॉब्लम थी ना, उसको बड़ा ही बुरा, बड़ा अजीब लगा था। तो इनको ना अक्ल नहीं है। ये बन तो गए हैं इन्फ्लुएंसर, लेकिन इनको इन्फ्लुएंसर क्या होता है ना पता ही नहीं है।
इनको पता ही नहीं है। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसको देखकर हमारे रोम रोम में ना बिजली सी कौंधे कि हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, बीपी हाई हो जाए, ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि ये तो वायरस है। वायरस जो हमारी मेंटल स्टेट को खराब कर रहे हैं। अपने झूठे डेलिलू वर्ल्ड दिखा करके हम लोगों से हमारा सुख, चैन, टाइमिंग, पीस, रिलेशनशिप बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लिए रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ, हमारी जॉब, हमारी मतलब हर एक छोटी चीज हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और इनके लिए रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत सिर्फ कंटेंट है। बच्चा भी कंटेंट है जिनसे ये लोग कमाते हैं। भाई मतलब किसी दिन ना कोई ये उठ के जरूर कह देगा कि भाई तुमसे बच्चा नहीं पलता तो हमें दे दो। ये वो सब्सक्राइबर है ना जो तुम कहोगी ना आधी रात को कि भाई मेरा बच्चा मुझसे संभल नहीं रहा, तो ये कह देंगे हमें दे दो, हम पाल लेंगे। और लिटरली जिन औरतों के बच्चे नहीं होते ना, उनको अपना बच्चा दो पालने के लिए, वो इतने अच्छे से पालेंगी ना। मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, बड़ा ही बुरा लगता है कि किस तरीके से ये औरतें बच्चा गोद में लेकर अपने आप को क्या समझती हैं। इनके लिए बच्चा एक ट्रॉफी के जैसा है। अरे बच्चा ट्रॉफी नहीं होता। बच्चा वो होता है जिसको माँ अपने आंचल में छुपा कर रखती है, दुनिया की बुरी नजर से बचा कर रखती है, उसको पलकों की छांव में बिठा कर रखती है। कितना कुछ माँ करती है। लेकिन ये भाई बहुत मुझे बुरा लगा सुन करके। और क्या बोला पब्लिक ने, और पब्लिक बेसिकली बेवकूफ है। फिर चली जाएगी, फिर ये कुछ अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, अरे आप हो, ये है, या सॉरी दोस्तों मैं गुस्से में आ गई, मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम है। अरे भाई कितना हार्मोनल प्रॉब्लम को तुमने हारमोनियम बजाकर कितना तुम सुनाती हो। बस कर जाओ मैडम, बस कर जाओ। अब तुम माँ बनने वाली हो, क्या कर रही हो। वही वाली बात है ना, सारा ज्ञान, सारी बातें हम आम लोगों के लिए होती हैं ना। इनको ज्ञान सुनना है, बस इनको ज्ञान देना है, क्योंकि ज्ञान देने में इनको अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, तो इसीलिए ये ज्ञान देने आ जाते हैं। खुद ये कितना अप्लाई करते हैं वो आप सबको अब पता ही है। तो मैं बस अब बाकी अब क्या बोलूं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग इनको देखते हैं, मुझे पता है किसी को कोई असर नहीं होने वाला। फिर देखेंगे, फिर करेंगे, कोई असर नहीं होने वाला। और न जाने कुछ वक्त बाद, हो सकता है अभी ये अच्छी अच्छी चीजें दिखाए, लेकिन फिर ये ऐसे वीडियोस आएंगे। क्योंकि वही वाली बात होती है ना कि कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना, सुनाओ। वही वाली बात है ना, कहो बहू को, नहीं क्या बोलो, हाँ कहो बेटी को, सुनाओ बहू को। जो एक्चुअल मुद्दा है उस पर बात करनी नहीं है, घुमा फिरा कर जो है बात भी करनी है, और बात ना करके भी सब कुछ कह देना है। तो ये शातिरपना किसी का भी टिका नहीं है ज्यादातर। जिस दिन इनके व्यूज डाउन हो जाएंगे, इनका चैनल खतरे में आ जाएगा ना, उस दिन फिर आप देखना इनके सुर कितने बदल जाएंगे। फिर तो ये पति पत्नी एक दूसरे से असली वाला झगड़ा दिखाते हुए नजर आ जाएंगे। वो सब दिखाएंगे जो इन्होंने अपना रूप छुपा के बैठा है। और अब मुझे लगता है इनको ना अब वो प्यार, वो साथ की जो एक एक्चुअल प्यार और साथ इनको शुरुआती व्लॉग्स में चाहिए था। मैं उन तमाम बड़े बड़े ब्लॉगर्स के लिए कह रही हूँ, जब आए थे तो हाथ जोड़ते हुए, होंठों पे मुस्कुराहट रखते हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हुए आए थे। लेकिन अब वो भी इतने सालों से वो भी थक गए हैं, वो मुखौटा अब वो भी पहनना नहीं चाहते। मे बी उनको भी अब ज्यादा ही गर्मी लगने लगी है, अब उनसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने वो मुखौटा फेंक दिया है और रियलिटी सामने आ गई है। और इनको इन रिएक्शन चैनल वालों से भी बहुत डर इसीलिए भी लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी हर एक शरारत को, खुराफाती शरारत को पकड़ लेते हैं, जिससे जो है लोगों को जागृति जो है वो डेवलप हो रही है कि हाँ यार हम कुछ तो बेवकूफ बन रहे हैं। और जिस दिन ये सारे सब्सक्राइबर सयाने हो गए ना, इनके आप कह सकते हो चैनल के सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे वो आप अपने आप समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहती।
तो इसी बात का इनको डर है, क्योंकि इनको पब्लिक से ही कमाना है और पब्लिक को गाली दे के कमाना है कि पब्लिक हमें कॉल आउट कर रही है तो हम भी करेंगे। ऐसे में क्या होगा, दोनों तरफ से झगड़ा होगा और ज्यादा शोर मचेगा, व्यूज आएंगे, मजा आएगा। अब आ रहा है मजा, वही वाली बात है, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तो ना चाहते हुए भी मैं इनके लिए वीडियो बना ही देती हूँ, और मुझे बनाकर सच में ना अच्छा नहीं लगता है। मैं जब जब किसी व्लॉगर को जो है व्लॉगर पर कोई रिएक्शन पॉडकास्ट बनाती हूँ ना, दिल से कह रही हूँ, मेरे को छाती में ना भार सा लगने लगता है। मुझे लगता है यार, और एक बार तो मैंने इससे पहले भी संभावना पर एक वीडियो मैंने बनाया था, रिकॉर्ड किया था, सच बोल रही हूँ अपने काम की कसम, मैंने वो पॉडकास्ट डिलीट कर दिया था। मैंने कहा मैं इसे अपलोड नहीं करूंगी, छोड़, रहने दे, जाने दे, मेरे पास बहुत मसाला है, मैं कुछ ना कुछ अपना निकाल लूंगी, जुगाड़ कर लूंगी, कुछ और टॉपिक ढूंढ लूंगी, पर इन व्लॉगर्स पर नहीं बनाऊंगी। लेकिन अब जो इन्होंने ये बातें बोली है ना, मैं यहाँ पर ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ उन औरतों के लिए बना रही हूँ जो वाकई खुद बेऔलाद हैं, लेकिन बेऔलाद होने के बावजूद भी ऐसी व्लॉगर्स को दुआएं देती हैं कि इनके घर बच्चा हो जाए। आप सोचो, जो ये बात जानती हैं कि हम कभी माँ नहीं बन सकती, जो इनके बच्चे में अपने बच्चे को देख करके अपनी आहें ठंडी कर लेती हैं, अपनी मतलब कह देती हैं कि भाई उनके बच्चे को अपना बच्चा मानकर उसको दुआएं देती हैं। मैं उन औरतों के लिए ये बना रही हूँ कि उनको कितना बुरा लगता होगा। तो खैर, बाकी आप लोगों पर मैंने ये छोड़ दिया है। और संभावना, कभी सोच कर देखो, एक सेलिब्रिटी होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते सोचो। कुछ वक्त पहले तुम रो रही थी, आई वॉन्ट अ बेबी, जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारे घर बेबी आने वाला है। सच में तुमने पब्लिक को पागल बनाया। ज्यादा महीनों की बात नहीं है, कुछ ही महीने पहले तुमने ये ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें तुम रो रही थी मुंह नीचे करके कि आई वॉन्ट अ बेबी। तुम्हारे हस्बैंड ने थंबनेल भी लगाया था, और आज तुम ये कह रही हो। लोगों ने तुम्हारे दुख में अपना दुख देखा, तुम्हें संतावना दी, तुम्हें हिम्मत दी, तुम्हारे लिए आवाजें उठाई, और आज तुम उन्हीं की आवाजों को दबा रही हो, क्योंकि अब तुम्हें उनकी आवाजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जेन्युइन क्या जेन्युइन, इससे बड़ी जेन्युइन बात और क्या हो सकती है कि भाई कोई अपना समय निकाल कर, वक्त निकाल के तुम्हें देख रहा है, तुम्हें कमेंट कर रहा है। तुम्हें तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए कि आप लोगों का कितना कीमती वक्त है। सेलिब्रिटीज तो अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं कि भाई अच्छा ये हमारे अपॉइंटमेंट्स है, अच्छा इसको डिले कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। लेकिन एक आम इंसान का जो काम जिस टाइम पर तय होता है वो तय ही होता है, कभी कभी उससे पहले ही हो जाता है। वो प्रिपेयर भी नहीं होता, फिर भी कहता है चल हो आ गया है ये बंदा, तो चलो इसके साथ जो काम पेंडिंग है वो कर लो। हम लोग तो ऐसी लाइफ जीते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होकर भी कभी कभी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन उस अनऑर्गेनाइज्ड होने में भी हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि आगे पीछे टीम लेकर, फौज लेकर चलो कि एक चम्मच भी गिर जाए हाथ से तो कोई दूसरा आकर उठा ले। तो ये बात होती है। वो बात अलग है कि ये पीआर के सामने, ये पेपराजी के सामने तुम खुद से झुक झुक के चीजें उठाते हो, बट असल जिंदगी में तुम किससे उठाते हो और किससे उठवाते हो वो भी हमें पता है। तो खैर, पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया, तो प्लीज कोई हेट नहीं है किसी के लिए, लेकिन एक सजेशन था जो मेरे दिल में था, वो मेरी जबान पर मैंने रखा क्योंकि मुझे बोलना था, और ये शायद आखिरी बार बोलना था। इनका जो भी बेबी हो गया है या होने वाला है, उसको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और हम तो देखिए जहाँ भी जाएंगे, इन्हें देखें या ना देखें, इनके बच्चे के लिए अच्छी दुआएं करेंगे, बस इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। बाकी ये सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरेंगे तो ठीक है, वक्त सबका होता है और सबका नहीं भी होता है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। थैंक यू सो मच।